लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी एक गलती की वजह से बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। मुसीबत इतनी बड़ी है कि उनकी सांसदी पर भी खतरा मंडरा रहा है। मतलब राहुल गांधी को एक बार फिर अपनी सांसदी से हाथ धोना पड़ सकता है। राहुल ने भी वही गलती कर दी है जो उनकी दादी ने की थी और इसकी वजह से उनकी दादी इंदिरा गांधी को भी अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था। वैसे राहुल अकेले नहीं है। गांधी परिवार के संसद में 3 सदस्य हैं और उनमें से 2 पर सांसदी जाने का खतरा मंडरा रहा है। सोनिया गांधी ने भी वही गलती की है जो राहुल ने की है। इसलिए कहा जा रहा है कि राहुल सोनिया से पहले एक वक्त पर जिस गलती की वजह से इंदिरा गांधी को सदन से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, कहीं उसी अध्याय को दोबारा न दोहराया जाए। लेकिन ऐसा क्या हुआ है, क्या गलती की है राहुल ने, तो आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से उन पर यह खतरा मंडरा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी राहुल गांधी की सांसदी जा चुकी है, लेकिन तब वो किसी तरह बचने में कामयाब हो पाए थे। अब मामले पर आते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने सदन में अपने भाषण के दौरान कहा था कि चीन अब भी हमारी 4000 वर्ग किलोमीटर से अधिक भूमि पर बैठा है। इस फैक्ट को न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि सेना ने भी गलत बताया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कह दिया है कि देश की सुरक्षा के मामले में राहुल गांधी बिना आधार के कुछ भी बातें नहीं फैला सकते हैं। ये इंटरनेशनल तौर पर भारत की छवि खराब करने के बराबर है। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की मांग उठने लगी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो राहुल गांधी के खिलाफ इस प्रस्ताव को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को चिट्ठी भी लिख दी है। बता दें कि अगर प्रिविलेज मोशन लाया जाता है और राहुल दोषी पाए जाते हैं तो राहुल गांधी की सांसदी खतरे में आ सकती है। अब ये भी जान लीजिए कि प्रिविलेज मोशन होता क्या है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 105 में भारतीय संसद के किसी भी सदन, उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के बारे में इसमें वर्णन है। इसमें लोकसभा के लिए 20 के नियम 22 और राज्यसभा के लिए अध्याय 16 के नियम 187 में विशेषाधिकार प्रस्ताव का उल्लेख है, जिसके मुताबिक अगर संसद सदस्य किसी अन्य सदस्य की ओर से संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन या दुरुपयोग पाते हैं तो राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष के सामने विशेषाधिकार प्रस्ताव के जरिए शिकायत कर सकते हैं। प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के बाद इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाता है, जिसमें समय समय पर अध्यक्ष या सभापति की ओर से नामित सदस्य शामिल होते हैं। विशेषाधिकार प्रस्ताव की जांच करने वाली समिति उसे उचित लगने वाली सिफारिशें कर सकता है। इस समिति को संबंधित व्यक्तियों को बुलाने और अगर कोई संबंधित दस्तावेज हो तो उसे दिखाने का भी अधिकार होता है। रिपोर्ट अधिकतम 1 महीने के भीतर या अध्यक्ष सभापति की ओर से सुझाई गई किसी भी प्रारंभिक तिथि पर पेश की जा सकती है। राहुल गांधी के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर सोनिया गांधी के खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। इससे पहले 1978 के दौरान आपातकाल को लेकर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ भी पारित हुआ था और जांच में इंदिरा गांधी दोषी पाई गई थी और उन्हें सदन से निष्कासित किया गया था। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री रह चुके निर्मला सीतारमण के खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया गया था। उन पर राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर संसद के सदस्यों को गुमराह करने का आरोप था। लेकिन ताज़ा मामला राहुल और सोनिया के खिलाफ है। अब देखना होगा कि क्या इस प्रस्ताव को स्पीकर मंजूरी देते हैं या नहीं, और अगर देते हैं तो फिर इन दोनों का नपना भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज़।